गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 अव्यय अर्थात इनडिक्लिनेबल वर्ड्स। बच्चों, अब तक आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों के विषय में पढ़ा, जिनके रूप पर वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, काल आदि के कारण विकार आ जाता है और ये विकारी शब्द होते हैं। परंतु आज आप इस अध्याय में कुछ ऐसे शब्दों के विषय में पढ़ेंगे जिनके रूप पर लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं होता है। इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अब पढ़ते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के मुख्यतः 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, सांप रेंग कर चलता है, लड़का ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। तो इन उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द जैसे तेज, रेंगना तथा ध्यानपूर्वक अपने साथ आए क्रियापदों क्रमशः दौड़ता, चलता तथा पढ़ रहा है के होने या करने की रीति का ढंग आदि बता रहे हैं। यानी क्रिया किस प्रकार से हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। अतः ये क्रिया विशेषण है। इसके अलावा तेज, धीरे धीरे, अभी, कल, आजकल, वीरतापूर्वक आदि भी क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब पढ़ते हैं संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ आकर वाक्य में आए अन्य किसी संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ उसका संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, आम पेड़ के नीचे है, कार के सामने स्कूटर खड़ा है। तो इन उपर्युक्त वाक्यों में के ऊपर शब्द पेड़ और बंदर, के नीचे शब्द आम और पेड़ के तथा के सामने शब्द कार तथा स्कूटर के मध्य संबंध प्रकट कर रहे हैं। अतः ये सब संबंध बोधक अव्यय हैं। इसके अलावा अन्य संबंध बोधक शब्द हैं जैसे के साथ, के पहले, के बाद, के भीतर, के बाहर। ये सभी अन्य संबंध बोधक हैं। अब पढ़ते हैं समुच्चय बोधक। जो शब्द 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों तथा 2 वाक्यों को जोड़ते हैं इन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। इन्हें हम योजक भी कहते हैं। जैसे राहुल और सरला बातें कर रहे हैं, ठंडा पियोगी या गरम, आपकी जैसी इच्छा, कल वर्षा हो रही थी इसलिए मैं नहीं जा सकी। तो बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द हैं जैसे और, या, इसलिए 2 शब्द 2 वाक्यों तथा 2 वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं। अतः ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इसके अलावा अन्य समुच्चय बोधक अव्यय इस प्रकार से हैं जैसे और, तथा, अथवा, आदि, क्योंकि, हालांकि। अब पढ़ते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। जो शब्द मन में उठने वाले आनंद, शोक, दुख, घृणा, प्रेम, आश्चर्य आदि के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे शाबाश, तुमने अच्छा काम किया, उफ कितनी गर्मी, हाय मैं तो लुट गया। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द जैसे शाबाश, उफ तथा हाय मन में उठने वाले आनंद, दुख
तथा शोक के भाव को प्रकट कर रहे हैं। अतः ये सभी विस्मयादि बोधक हैं। इसके अलावा कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द इस प्रकार से हैं, जैसे आह, वाह, ओह, अरे, छी छी, वाह वाह, हट आदि। विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद विस्मयासूचक चिन्ह अवश्य आता है। आइए अब दोहरा लेते हैं कुछ मुख्य बातें जो हमने इस पाठ में पढ़ी, जैसे वाक्य में प्रयोग होने पर जिसके रूप पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं, और अभिकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। 2 शब्दों वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। 2 संज्ञा तथा सर्वनाम के मध्य संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं, और मन में उठने वाले आश्चर्य, शोक, दुख, घृणा आदि के भाव प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।